नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है मंगलवार, तारीख है 30 अप्रैल और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के माणा, उस्मानाबाद और लातूर में आज महायुति उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। लगभग समूचे दक्षिण भारत में अगले 4 दिनों तक लू जैसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। उत्तरी कैरोलिना में वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर फायरिंग। हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर हिंद महासागर और लाल सागर में मचाया कोहराम। ब्याज वसूलने के अनुचित तरीकों के इस्तेमाल पर आरबीआई चिंतित। साल 2033 तक इस क्षेत्र में होगी नौकरियों की भरमार। कोरोना काल में छिन गया था करीब 4 करोड़ लोगों का रोजगार। महिला क्रिकेट 5 मैचों की टी20 श्रृंखला के दूसरे मैच में आज भारत बांग्लादेश की भिड़ंत। छठे एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने जीता पुरुष और महिला डबल का खिताब। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के माणा, उस्मानाबाद और लातूर में महायुति उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी लातूर में भाजपा उम्मीदवार सुधाकर शंगरे के समर्थन में रैली में शामिल होंगे। सुधाकर शंगरे कांग्रेस के डॉक्टर शिवाजी कलगे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी सहित लगभग समूचे दक्षिण हिस्से में अगले 4 दिन लू जैसी स्थिति बने रहने का अनुमान बताया है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 4 दिन ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में बदमाशों द्वारा की गई गोलीबारी में 4 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य अधिकारी घायल हो गए। यह सभी अधिकारी बंदूक रखने के आरोप में वांछित एक अपराधी के वारंट की तामील करने उत्तरी कैरोलिना के एक घर में गए थे। तभी बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और वहीं 4 घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल और हमास युद्ध के बाद से सभी हूती विद्रोही हिंसक रूप से जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं। वहीं एक बार फिर हूती विद्रोहियों ने हिंद महासागर में जहाज़ों पर हमले बढ़ा दिए हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने इजराइल के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत हिंद महासागर में एक ड्रोन हमले में एमएससी ओरियन कंटेनर जहाज को निशाना बनाया है। आरबीआई ने कुछ बैंकों द्वारा ब्याज वसूलने के अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने पर चिंता जताई है। केंद्रीय बैंक ने उन्हें इस प्रक्रिया में सुधार करने और ग्राहकों से वसूले गए अतिरिक्त शुल्क को वापस करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में जारी एक सर्कुलर में आरबीआई ने कहा है, मौके पर जांच के दौरान आरबीआई को ऋणदाताओं द्वारा ब्याज वसूलने में कुछ अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने के मामले मिले हैं। वैश्विक टेक्नोलॉजी फर्म एनएलबी सर्विसेज का कहना है कि 2033 तक भारत का ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र 5.82 करोड़ नौकरियां जोड़ने के लिए तैयार है। एनएलबी सर्विसेज के सीईओ सचिन लघ का कहना है कि इस क्षेत्र के बढ़ते तालमेल से देश के टियर 1 और टियर 2 शहरों में लगातार रोजगार सृजित हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 में पर्यटन क्षेत्र ने 3.9 करोड़ नौकरियां गंवाई, जो देश के कुल कार्यबल का 8% है। महिला क्रिकेट में भारत आज सिलहट में 5 मैचों की टी20 श्रृंखला के दूसरे मैच में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। मालदीव में छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला डबल का खिताब जीत लिया। पुरुष डबल के फाइनल में भारत के मोहम्मद गुफरान और के श्रीनिवासन की जोड़ी ने मालदीव के इस्माइल आजमीन और हसन नाजीम की जोड़ी को 25-15 और 25-16 से हराया। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।